गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना आगे का कंटिन्यू करते हैं। हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इससे पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है कि हमें एक पॉलिनोमियल दे रखी है 3x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 6x क्यूब है और माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य यानी ज़ीरोज़ फाइंड करने हमें, क्योंकि इसमें x की 4 पावर है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके 4 ही शून्य होंगे। तो 2 शून्य इन्होंने हमें दे रखे हैं, 2 हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे निकालेंगे अब डिस्कस करते हैं। इन्होंने 2 शून्य हमें ये और √5/3 और माइनस √5/3 दे रखा है। तो अगर हम इसे यानी मुझे एक इसे पॉलिनोमियल के रूप में लिखना है, यानी एक शून्य हो गया, हमने मान लिया x है 5/3 और दूसरा शून्य हो गया माइनस का 5/3। अब जब मैं दोनों तरफ ये जो है √5/3 को जब मैं इक्वल टू से इधर लेके आऊँगी तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या आ गया x और ये माइनस का ऑलरेडी तो ये प्लस का हो जाएगा √5/3। तो एक मेरे पे आ गई x माइनस √5/3 और एक मेरे पे इक्वेशन आ गई x प्लस √5/3। अब मुझे पता है कि अब देखो x और माइनस का 5/3 और एक में प्लस का 5/3 है, यानी ये फॉर्मूला किसका बन गया a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। एक ब्रैकेट में माइनस हो रहे हैं, एक में एडिशन हो रहा है। तो यानी इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस b² यानी √5/3 का स्क्वायर, x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में 0 चल ही रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया x² माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। रूट से स्क्वायर रूट कट गया। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँगी तो 3x² माइनस 5 जो 3 में एलसीएम में आएगा वो इधर 0 में मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा। तो यानी मेरा जो गुणनखंड है एक पॉलिनोमियल, इन दोनों गुणनखंड से एक पॉलिनोमियल ये निकल के आ गई। अब ये क्योंकि इस वाली जो हमें इक्वेशन पॉलिनोमियल दे रखी थी उसके शून्य अंक थे, तो यानी ये इसे सेटिस्फाई करनी चाहिए, इससे ये विभाजित होगी। तो अब मेरा काम क्या है कि ये पॉलिनोमियल निकालने के बाद क्योंकि ये इसी के शून्य अंकों से निकली है तो यानी ये इसे पूर्णतः विभाजित करेगी। तो यानी अब मुझे इससे इसे भाग देना है। भाग की विधि सेम वही है जैसे हमने पहली वीडियो में पढ़ी थी। एक बार दोबारा से यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है x की डिक्रीजिंग पावर में हो, दोनों तरफ दोनों पॉलिनोमियल ऐसे ही हैं। अब वही फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, साइड में करते रहते हैं हम। यहाँ पे कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारी 3x की पावर 4/3x²। तो 3 से 3 कैंसिल और 4 में से 2, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया x² और x² की मल्टीप्लाई 3x² माइनस 5 में, तो 3x की पावर 4 माइनस 5x²। इसे हम यहाँ पे लिख देंगे 3x की पावर 4 माइनस ये क्यूब है माइनस 5x²। फिर वही घटाने पर यानी माइनस करने पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट। 6x की क्यूब 5 में से 2 गए प्लस का 3x² और ज़रूरत होगी तो हम माइनस का 10x यहाँ पे नोट कर लेंगे। फिर वही काम करना है, पहली टर्म से पहली टर्म को डिवाइड करना है। पहली टर्म क्या है 6x क्यूब से 3x² को डिवाइड करना है। 6x क्यूब से 3x² को
डिवाइड करना है। 3 2 जा 6 और 3 में से 2 गए तो x की 1 पावर बच गई, तो कितना आ गया 2x, और फिर 2x की वही 3x² माइनस 5 से मल्टीप्लाई, यानी डिवीज़र से मल्टीप्लाई, तो 6x की क्यूब माइनस 5 2 जा 10x, तो 6x की क्यूब माइनस 10x। फिर वही माइनस करना है हमें, ये कैंसिल आउट, क्या बचा 3x², ये भी कैंसिल। अब माइनस का 5 रह गया था, हम उसे नोट कर लेंगे। अब फिर से हमें वही काम करना है, पहली टर्म से पहली टर्म को डिवाइड करना है, तो 3x² से 3x² को डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, और फिर 1 की मल्टीप्लाई वही, और 1 की मल्टीप्लाई जब किसी में भी करेंगे तो यही नंबर ही आ जाएगा, तो यहाँ पे हम +1 लिख देंगे भागफल में, और यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस 5। फिर वही माइनस करने पे कैंसिल आउट दोनों, क्या आ गया हमारा 0, नीचे शेषफल 0, क्योंकि ये इसी के शून्य को से बना था तो ये इसका गुणनखंड होगा। तो अब जो हमारा ये भागफल निकला है इससे हम निकालेंगे इसके और शून्य, वो कैसे निकालेंगे, भागफल यहाँ लिखेंगे x² + 2x + 1, और सेम वही वाला अपना प्रोसेस लगाएंगे जो हमने एक्सरसाइज 1.2.2 में करा था। इसके गुणनखंड करेंगे, फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स करने पर या गुणनखंड करने पर, तो अब इसके फैक्टर्स करते हैं। 2 के ऐसे गुणन 1 1 जा 1, तो 1 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए और ऐड करने पर 2 आ जाए। तो हमारा यहाँ पे 1 1 + 1 1 + 1 2 और 1 1 जा 1, तो x² + x + x + 1, x कॉमन x + 1, फिर +1 कॉमन x + 1, तो यहाँ से हमारा x + 1 और x + 1 दो शून्याङ्क आ गए। पहले इसे 0 रखेंगे तो x बराबर -1, फिर इसे 0 रखेंगे तो x बराबर -1। तो हमारे दो अन्य शून्याङ्क कितने हो गए, शून्याङ्क यानी ज़ीरोज़ पॉलिनोमियल के -1 -1, तो ये हमारे दो नेक्स्ट शून्याङ्क आ गए। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुँचते हैं। उसमें क्या है कि एक पॉलिनोमियल दे रखी है, उसे gx से भाग देने पर उन्होंने बोला है भागफल और शेषफल हमारा क्रमशः ये और ये है, और हमें डिवीज़र फाइंड करना है। उन्होंने हमें कोशेंट भी दे रखा है और रिमाइंडर भी दे रखा है, कोशेंट भी है, रिमाइंडर भी है, डिविडेंड भी है, डिवीज़र फाइंड करवा रहे हैं। तो हमें सीधे सीधे पता है कि हमारा फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड की जगह पर डिविडेंड रख दो, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। भाजक हमें पता नहीं gx है, यानी उन्होंने बोल रखा है कि gx से भाग करने पर, और भागफल है x माइनस 2 और शेषफल है -2x प्लस 4। अब यहाँ पे ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इसे तो अभी हम छेड़ेंगे नहीं, ये देखेंगे शेषफल जो है वो प्लस में है, माइनस का 2x और प्लस का 4 है, तो हम इसे जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 2x प्लस का हो जाएगा और 4 माइनस का हो जाएगा, -3x² प्लस x प्लस 2, 2x प्लस का हो जाएगा, माइनस का था, और 4 माइनस का हो जाएगा, और gx के साथ मल्टीप्लाई में क्या है x माइनस 2, तो यहाँ से x माइनस 2, तो यहाँ से x³ माइनस 3x², 2 और 1x कितना हो गया 3x, और 4 में से 2 गया -2 इज इक्वल टू gx इंटू ये। अब ये इधर मल्टीप्लाई में था, अब मल्टीप्लाई में था तो दूसरी साइड आके किधर किस में हो जाएगा, ये
डिवाइड में, तो x माइनस 2 आ गया डिवाइड में। यानी मेरा gx कैसे निकलेगा, जब मैं x माइनस 2 से इस वाली पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो यानी हमें लिखना है x माइनस 2 से हमें डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब डिवाइड का फॉर्मूला सीधा वही है, पहले टर्म से पहले टर्म को डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा। तो उसी तरीके से हमने डिवाइड करा, पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करा तो हमारा एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई डिवीज़र से तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर आ गया, फिर उन्हें घटा लिया, घटाने पर ये वाली टर्म कैंसिल आउट, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, लेकिन 3 ग्रेटर है तो इसलिए माइनस का साइन आएगा, प्लस 3x नोट कर लिया, फिर वही पहले टर्म से पहले टर्म को डिवाइड करा तो माइनस एक्स आ गया, फिर माइनस एक्स की डिवीज़र से मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर वही घटाने पर यानी माइनस करने पर, सब्ट्रैक्शन करने पर, तो हमारा कितना बचता है x, ये वाला टर्म कैंसिल आउट, फिर 2 नोट कर लिया माइनस का, फिर वही पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करने पर 1 बचा, और फिर 1 की मल्टीप्लाई सेम नंबर में करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा gx कितना आ गया, gx हमारा क्या था कि इससे इसे भाग करने पर जो आ रहा था, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो हमारा gx कितना आ गया।